नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव और खबरें अब विस्तार से। बात कर रहे थे मुजफ्फरनगर की, जहां पर भारतीय किसान यूनियन का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। आज किसानों की समस्या पर जिले में किसान महापंचायत है आज, और गन्ना भुगतान और विद्युत की समस्या के समाधान की मांग की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर पंचायत होगी। ब्याज सहित बकाया गन्ना भुगतान लेने की कर रहे हैं मांग। 8 चीनी मिलों पर किसानों का करोड़ों रुपए बकाया है। चीनी मिलों पर 469 करोड़ 885 लाख रुपए गन्ना भुगतान बकाया। महावीर चौक स्थित जीआईसी मैदान में किसानों की महापंचायत होगी। राकेश टिकैत के आह्वान पर किसान पंचायत करेंगे। 469 करोड़ रुपए 885 लाख रुपए पूरा आंकड़ा। 469 करोड़ 885 लाख रुपए का गन्ना भुगतान अब तक बकाया है, जिसके भुगतान के साथ साथ इस पर इंटरेस्ट यानी इस पर ब्याज की मांग भी किया जा रहा है किसानों की ओर से। भारतीय किसान यूनियन का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। गन्ने के भुगतान को लेकर आह्वान किया गया है। गन्ना भुगतान और विद्युत की समस्या के समाधान की मांग की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर होगी पंचायत। खबर है वाराणसी से, जहां एसएसपी ऑफिस के बाहर वकीलों का प्रदर्शन। वकीलों ने लगाए हैं एसएसपी वापस जाओ के नारे। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस पर परेशान करने के आरोप लगा रहे हैं। मास्क न लगाने पर दर्ज केस को लेकर विरोध किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर पुलिस पर परेशान करने के आरोप कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नाम पर पुलिस उनको परेशान करती है। मास्क न लगाने पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको लेकर विरोध किया जा रहा है। एसएसपी ऑफिस के बाहर वकीलों का प्रदर्शन। वाराणसी में एसएसपी ऑफिस के बाहर वकील प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर जो मुकदमे दर्ज हुए उनके खिलाफ में उनका यह प्रदर्शन है। जिला प्रशासन के खिलाफ में जमकर नारेबाजियां हो रही हैं और एसएसपी को वापस जाने के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। और देखिए, इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट में किसी के भी चेहरे पर मास्क चेहरे पर नजर नहीं आ रहे हैं। सबके नाक से नीचे मास्क है। इक्के दुक्का लोगों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है इस प्रोटेस्ट के दौरान में। वकीलों ने एसएसपी वापस जाओ के नारे लगाए हैं और ये लोग कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नाम पर इनको परेशान किया जाता है पुलिस द्वारा। मास्क न लगाने पर दर्ज केसेस को लेकर ये विरोध किया गया है। एसएसपी ऑफिस के बाहर वकीलों का प्रदर्शन। डॉक्टर वरुण उपाध्याय, जोनल एडिटर यूपी, हमारे साथ में। वरुण, वकीलों का प्रदर्शन है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, जो ये लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं, क्या ये वाकई जायज है? मामला ये है पूजा की, इसके पहले भी कुछ अधिवक्ताओं का चालान किया गया था जो मास्क नहीं लगाए थे, मास्क में नहीं थे। इसको लेके इनकी नाराजगी थी, अंदर अंदर ये मामला चल ही रहा था। इधर भी कुछ मामले हुए हैं कि अधिवक्ताओं ने अपना प्रदर्शन किया और पुलिस ने उनका चालान कर दिया मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेके। उसी चीज को लेके अधिवक्ताओं में काफी उबाल है कि ये एक पक्ष की कार्रवाई की जाती है और हमको दबाने के लिए की जाती है। जब भी हम कोई प्रदर्शन करते हैं, कुछ करते हैं, तो हमको मास्क के आधार पे चालान करके वहां से हटा दिया जाता है। तो उसी को लेके ये आक्रोशित है, जिसको लेके आज इन्होंने वहां प्रदर्शन किया और एसएसपी वापस जाओ के नारे लगाए हैं। तो इस पर एसएसपी की ओर से कोई भी रिएक्शन अभी तक? वरुण जी, एसएसपी की ओर से अभी तक कोई भी इस पूरे मामले को लेकर रिएक्शन? अभी एसएसपी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। अभी ये अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का चालान उसमें भी हुआ है, कार्रवाई हो रही है। अब शाम तक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्या हुआ, कितने लोगों पे एफआईआर हुआ और आगे क्या कार्रवाई हो रही है। पर जो अब तक कार्रवाई इनके खिलाफ में वरुण हुई है वो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत है। वो आप हो या फिर ये अधिवक्ता हो या हम हो, कोई भी हो, ये जो नियम है वो सबके लिए समान है। तो फिर अधिवक्ताओं का ये विरोध क्यों है? नहीं, पुलिस तो जो कार्रवाई कर रही है वो नियम के तहत ही कर रही है। अब बाकायदा उसके लिए सरकार से आदेश भी है कि जो मास्क न यूज करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करे, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन इनका ये कहना है कि हम छोटी मोटी चीजों को लेके प्रदर्शन करते हैं, उस दौरान हमारा न सुनने के एवज में हमें हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया जाता है, चालान कर दिया जाता है। तो उसी को लेके आक्रोश है कहीं ना कहीं। चलिए, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के।
बहराइच में धर्मांतरण का मामला सामने आया। झाड़ फूंक के नाम पर धर्मांतरण का आरोप। मजार में रहे धार्मिक बाबा निसार समेत 6 लोगों पर आरोप दर्ज हुआ है। झाड़ फूंक के नाम पर माइंड वॉश किया गया, ये आरोप है। परिवार के मुखिया पतिराम ने थाने में तहरीर दी है। बेटा, बहू और पोते ने किया धर्मांतरण। पोते पर लगाए नमाज पढ़ने का आरोप। पुलिस ने पतिराम समेत पूरे परिवार से बातचीत की। कोतवाली नानपारा के छोटा भुलोरा का यह मामला है। मामला ये है सर कि ये नमाज पढ़ते हैं। कौन? दीपक। और तूने बाबा खुआ जाते हैं, गोश आवात है, खात हैं। ये चीज़ का हमका तकलीफ़ है। अच्छा, नमाज कब से पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं लगभग मांग के चलो 1 महीना। 1 महीना हो गया। हाँ। तो क्या लगता है आपको कि आपने तहरीर दी है, उसमें आपने आरोप लगाया है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है? हाँ। तो क्या है, क्या लगता है आपको कि हमको ये लगता है कि मोहम्मदन में ये मिले जा रहे हैं। मिले जा रहे हैं? हाँ। कौन कौन लोग शामिल हैं, कौन करा रहे हैं, किस? अब अगल बगल सब लोग का जाना है। हाँ, जाना इससे है कि वो लड़का बोला पोता कि हम यही दुकान में निकाह कर लेंगे, और इतनी पर सब लोग रहे, लेकिन कोई नहीं उसका डांट दिया। जी सर, हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। हाँ, क्या करते हो? कहते हैं एक बाबा है, उनके बहकाव में तुम वहाँ जाते हो। वो ये नहीं कहते हैं कि तुम यहाँ पे आओ, हम लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं। कौन कौन लोग जा रहा है? हम जा रहे हैं, हमारे पापा जा रहे हैं, हमारी मम्मी जा रहे हैं, हमारे भाई जा रहे हैं। 4 लोग जा रहे हैं। जी। तो बाबा क्या कहते हैं? वो बाबा ये नहीं कहते हैं कि तुम यहाँ पे आओ या नमाज पढ़ो या वजू करो, कुछ भी वो नहीं बताते हैं। हम लोग जाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, बैठते हैं, फिर चले आते हैं। तो ये आपके बाबा ने कहा है कि नमाज पढ़ते गांव के लोगों ने देखा है। सर, हम ईमानदारी से बता रहे हैं, ये बात पर यकीन करिए। इबादत करते हो? क्या ऐसी बात है? हम लोग कोई चीज़ नहीं करा जाती, बस जाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं और जो कहते हैं वो कहते हैं, बस चले आते हैं। जी सर। और विनोद तिवारी मेरे सहयोगी मेरे साथ में। विनोद, ये पूरे मामले में जो धर्म परिवर्तन का एंगल है, ये बच्चा कह रहा है जो कि नाबालिग नजर आ रहा है कि बाबा उनको कुछ नहीं कह रहे, वो जो कुछ कर रहे हैं वो अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं। उनके पिता, उनकी माता, उनका भाई उनके साथ में वहां पर जाता है। एक्चुअल में है क्या सच्चाई इस पूरे मामले की? ये नेपाल बॉर्डर का पीसीओ सर्किल है नानपारा जी। इसी का गांव मझवा भिलोरा है। इसमें एक मजार पर नसीर बाबा रहते हैं। ये पूरा परिवार जो पतिराम का बेटा है और उसका पौत्र है और उसकी बहू है, ये तीनों लोग उस मजार पर जियारत के लिए जाते हैं। इनको गांव वालों ने नमाज अदा करते हुए, जियारत करते हुए देखा है, लेकिन ये फौरी तौर पर जब इनके ऊपर दबाव बनने लगा, हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया, तो ये अपनी बात से फिलहाल पलट रहे हैं। हालांकि बाबा जिस मजार पे रहते हैं, नसीर बाबा जिस मजार पे रहते हैं, जिसकी देखरेख करते हैं, उस पर जियारत करते हुए, नमाज अदा करते हुए लोगों ने इन्हें देखा है। इसी के बाद ये मामला तूल पकड़ा है। तो सिर्फ ये परिवार नहीं विनोद, बाकी के और परिवारों को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश बाबा द्वारा की गई होगी। तो बाबा से पूछताछ अभी तक की जा रही है के मामले पे, और पुलिस अभी तक जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है, क्योंकि ये मामला तो बहुत संजीदा हो जाता है धर्म परिवर्तन के एंगल से। ये नेपाल सीमावर्ती, नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है। यहाँ ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, मिहीपुरवा में और इस सीओ सर्किल के दूसरे गांव में भी कुछ वर्ष पहले प्रकाश में आई थी। बाबा नसीर की भूमिका को लेकर हिंदू संगठनों में भारी विरोध है, और यह भी कहा जा रहा है कि कई अन्य लोगों को भी वो अपनी जो उनकी जियारत की कला है उससे प्रभावित करके जोड़ने का, धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन का सरकार के खिलाफ महापंचायत। किसानों की समस्या पर महापंचायत शुरू। गन्ना भुगतान और विद्युत की समस्या के समाधान की मांग। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर पंचायत। ब्याज सहित बकाया गन्ना भुगतान लेने की मांग की जा रही है। 8 चीनी मिलों पर किसानों का करोड़ों रुपए का बकाया है। चीनी मिलों पर 469 करोड़ 885 लाख रुपए गन्ना भुगतान बकाया। महावीर चौक स्थित जीआईसी मैदान में होगी किसानों की महापंचायत।
और ये उसी महापंचायत को लेकर तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जो तमाम किसान हैं वो जुटने शुरू हो चुके हैं। राकेश टिकैत के आह्वान पर किसानों की समस्याओं को लेकर महापंचायत का आगाज। गन्ना भुगतान और विद्युत की समस्या के समाधान की मांग करते हुए मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन का सरकार के खिलाफ में महापंचायत का आह्वान। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर सरकार के खिलाफ महापंचायत की जा रही, जिसमें लगभग जो 500 करोड़ का बकाया है किसानों का चीनी मिलों पर, उस बकाये पर जो भुगतान तो होना ही है, साथ साथ उस पर ब्याज लगाकर भुगतान की मांग इस महापंचायत के जरिए की जाएगी। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन का सरकार के खिलाफ में हल्ला बोल। सचिन जौहरी मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। सचिन, महापंचायत का आगाज हो चुका है? जी बिल्कुल, भारी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और जो इनके कार्यकर्ता हैं, भारी संख्या में किसान महापंचायत में पहुंच चुके हैं और महापंचायत शुरू हो चुकी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के नेतृत्व में महापंचायत चल रही है। आपको बता दूं, किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुजफ्फरनगर में पिछले 12 दिन से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और उसी धरने को आज महापंचायत में बदला है और जीआईसी ग्राउंड में भारी संख्या में जो किसान यहाँ एकत्रित हुए और महापंचायत शुरू है। जी, महापंचायत सचिन, किन मुद्दों को लेकर मुख्य तौर पर बातचीत होने जा रही है? देखिए, किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है गन्ने का भुगतान। यहाँ पर 8 शुगर मिल है मुजफ्फरनगर, जिनपे गन्ने किसानों का करोड़ों रुपए का भुगतान बकाया है और किसान अब भुगतान पर ब्याज की भी मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि लंबे समय से गन्ने की कीमत बढ़ी नहीं है, वो बढ़नी चाहिए और विद्युत में जो बिजली के बिल हैं वो अनाप शनाप बिल का आरोप लगा रहे हैं कि अनाप शनाप बिल आ रहे हैं, उन्हें भी ठीक किया जाए। जी सचिन, यहाँ पर लगभग कितनी तादाद में किसान जुटा होगा? देखिए, भाग्यू ने बताया था कि 3 मंडलों के किसान यहाँ पर शामिल होंगे और अभी किसानों का आना शुरू है। लगभग हजारों की संख्या में किसान इस महापंचायत में पहुंच चुके हैं और अभी किसानों का आना जारी है। सचिन, अभी यहाँ पर किसी राजनीतिक नेता के पहुंचने का भी कोई आसार? देखिए, भारतीय किसान यूनियन पूरी तरह से अराजनीतिक मंडल है और सिर्फ भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और किसान ही इसमें शामिल हैं। चलिए, शुक्रिया आपका। बढ़ते प्रदूषण पर एक्शन में है डीएम। क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वेतन रोका गया है। क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस दिया गया। प्रदूषण नियंत्रण पर प्रभावी कार्रवाई नहीं करने पर नोटिस से 2 दिन में अपना पक्ष प्रस्तुत करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस दिया गया। प्रदूषण नियंत्रण पर प्रभावी कार्रवाई नहीं करने पर यह नोटिस, 2 दिन में अपना पक्ष प्रस्तुत न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। बढ़ते प्रदूषण पर एक्शन में है डीएम। लखनऊ से खबर है, लखनऊ क्योंकि देखिए वो नंबर 1 टॉप सिटीज में है जहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण है। एसके वाजपेयी हमारे साथ बने। एसके, डीएम पिछले कुछ दिनों से काफी सख्ती दिखा रहे हैं प्रदूषण के खिलाफ में और अब प्रदूषण नियंत्रण पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर लखनऊ डीएम अभिषेक प्रताप के पास जहां लखनऊ डीएम का चार्ज है, वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण बीसी का भी चार्ज इनके पास में है। तो 2-2 चार्ज इनके पास और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में टॉप 5 में राजधानी लखनऊ है, तो इस स्थिति में लखनऊ को कहीं न कहीं प्रदूषण मुक्त किया जाए, हर वो संभव प्रयास किया जाए जिससे प्रदूषण रोका जा सकता है। जिसको लेकर उन्होंने क्षेत्रीय अधिकारी जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उनसे कहा था कि वो लगातार स्थानीय स्तर पर दौरा करें और जो भी संभावित उपाय हैं उन उपायों को अपनाएं ताकि राजधानी लखनऊ के प्रदूषण को कम किया जाए। लेकिन उनकी तरफ से जब कोई भी वाजिब कदम नहीं उठाया गया, इसके बाद आज जिलाधिकारी लखनऊ ने कार्रवाई करते हुए उनका वेतन तत्काल रोक दिया है। साथ साथ उनको एक विभागीय नोटिस भी जारी दी है जिसमें 2 दिन के अंदर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है कि अगर वो 2 दिन के अंदर ये नहीं बताते हैं कि उन्होंने प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए क्या कार्रवाई की है, अब तक कितनी जगहों पर उन्होंने कदम उठाए हैं और किस किस तरीके के स्टेप्स उन्होंने इस दौरान किए हैं, अगर वो ये अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी जिलाधिकारी लखनऊ ने जारी कर दिए हैं। तो निश्चित, बहुत ही शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। एसके, सुल्तानपुर पहुंचे यूपी के एसीएस गृह अवनीश अवस्थी, आईआरडीसी आलोक टंडन, एसीएस आलोक कुमार भी साथ में मौजूद रहे। जनवरी तक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का कार्य पूरा होगा। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने एक्सप्रेस वे के कार्यों को लेकर फिर से समीक्षा की है और निरीक्षण भी किया है।
बता दें कि आईआरडीसी आलोक टंडन, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और आलोक हलियापुर में एक्सप्रेसवे के प्लांट पर पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी रवीश गुप्ता, एसपी शिवहरी मीणा समेत एक्सप्रेसवे के अधिकारियों और इंजीनियर्स ने इनका स्वागत भी किया। आईआईडीसी महोदय आलोक टंडन साहब और एसीएस इंडस्ट्रीज आलोक कुमार साहब के साथ में जिलाधिकारी, एसएसपी और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का रिव्यू किया गया था। पैकेज 3 और पैकेज 4। पैकेज 3 एप्को द्वारा बनाया जा रहा है और पैकेज 4 जो है जीआर इंफ्रा द्वारा बनाया जा रहा है। मुझे खुशी है इस बात को बताने के लिए कि पैकेज 3 75-76% ऑलरेडी कर चुका है और जनवरी के अंत तक 90% पैकेज 3 पूरा कर देगा। इसके अलावा पैकेज 4 में भी काफ़ी प्रोग्रेस अच्छी है। अगले 3 महीनों में 6% यानी 18% प्रोग्रेस देकर हमारा प्रयास है कि इस पूरे स्ट्रेच को पैकेज 3 और 4 को 26 जनवरी तक हम काम शुरू कर दें, यानी ट्रैफिक मेन कैरेजवे पे शुरू कर दें। यही आज लक्ष्य था जिसके लिए जो है सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ आए हुए हैं। इस सड़क को हर हालत में जनवरी तक हम ट्रैफिक शुरू करने की कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। एप्को के पैकेज ने सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट काम किया है। जीआर इंफ्रा ने भी अपना काम तेज किया है। इसकी क्वालिटी भी हम चेक करा रहे हैं और आज जहां आप गए थे हम लोग फ्लाईओवर के गर्डर लॉन्चेस में, तो जितनी जल्दी हो सकता है जहां भी फ्लाईओवर या आरओबीज हैं उन काम को अगर हम तेज कर लेंगे तो सड़क थ्रू हो जाएगा। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, स्पीड में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कोशिश होगी कि जनवरी के अंत तक। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यूनिवर्सिटी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बगैर दिल्ली सरकार की अनुमति के पैसा खर्च किया गया। दिल्ली सरकार के पैसे का जो मिसयूज किया गया है 5 कॉलेजेस ने, 2 कॉलेज अब भी रिकॉर्ड नहीं दिखा रहे जिनका नाम है। उन्होंने आदित्य कॉलेज और लक्ष्मीबाई कॉलेज का जिक्र किया। सरकार की तरफ से पेमेंट की मंजूरी न देने के बावजूद भी मनमाने तरीके से ये लोग पेमेंट करते गए, जिनके खिलाफ अब दिल्ली सरकार नकेल कसने जा रही है। 2 कॉलेजेस लक्ष्मीबाई और आदित्य कॉलेज अभी भी नहीं दिखा रहे और इससे समझ में आता है कि वहां भी दाल में कितना काला होगा। इन 5 कॉलेजेस की ऑडिट रिपोर्ट आ गई है और हम बार बार ये कह रहे थे कि दिल्ली सरकार उनको जरूरत से ज्यादा पैसा देती आई है, उसके बावजूद वहां गड़बड़ी करके फंड्स इधर उधर करके वहां के स्टाफ की सैलरी रोकी गई है। वो साफ साफ कहता है उसमें पैटर्न ऑफ असिस्टेंस जिसे कहते हैं रूल, उसमें साफ साफ लिखा है कि द प्रोविजन ऑफ बजट फॉर ग्रांट्स नीड टू बी मेड ऑन नेट डेफिसिट बेसिस, दैट इज टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑल रिसोर्सेज माइनस टोटल एक्सपेंसेस। यानी इन कॉलेजेस के पास में सभी तरह के रिसोर्सेज से जितना पैसा आएगा उसमें से माइनस टोटल एक्सपेंसेस करके जो डेफिसिट बचेगा उतना पैसा दिल्ली सरकार की ओर से दिया जाएगा। ये ग्रांट का पैटर्न जो है, जो ग्रांट के रूल्स हैं वो कहते हैं। कॉलेजेस अलग अलग सोर्सेज से पैसा लेके अपने अकाउंट में जमा कराते हैं और दिल्ली सरकार से 100% खर्चे मांगते हैं, जो कि रूल्स के हिसाब से एकदम रूल्स का खुला वायलेशन है। और इस पैसे से दी जाने वाली सैलरीज की जब जांच की कि किस किस को दी जा रही है तो पता चला कि वहां बहुत सारी पोस्ट्स ऐसी हैं जिनकी ना तो दिल्ली सरकार से मंजूरी ली गई है पोस्ट क्रिएट करने के लिए और ना वहां पर अपॉइंटमेंट करने के लिए मंजूरी ली गई है। फिलहाल लेने इजाजत, नमस्कार।